Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with task number 6, in which we have to evaluate flowing equations till n equals to 10 using appropriate loop command. ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें एवेलुएट करना है जब n की वैल्यू 10 हो जाए। पहले n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी। जब n की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y2 इक्वल्स टू y1 माइनस 0.1 टाइम्स y1। ठीक है, बेसिकली इसमें प्रीवियस वैल्यूज़ को भी हमें इंकॉर्पोरेट करना होगा। ठीक है, तो मैटलैब पे देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? हमारे पास एक्सप्रेशन है दिस वन। तो मैंने इसको लिखता हूँ फाई ऑफ एन। मैं इसको इन फॉर्म ऑफ वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्केलर भी कर सकते हैं। पहले हम वेक्टर से देख लेते हैं कि वेक्टर से हम कैसे कर सकते हैं, और हमें इसको लूप कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज लूप कमांड की हेल्प से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 10 और 100 भी हो सकता है। ओके, y इक्वल्स टू n विल बी इक्वल्स टू, अच्छा मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, yn+1 है तो मेरे पास ये इक्वल हो जाएगा n+1 इक्वल्स टू y ऑफ n माइनस 0.1 टाइम्स y ऑफ n। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन, हमारी मेन एक्सप्रेशन आ गई है। अब इसको लेके आते हैं इन फॉर्म ऑफ फॉर लूप। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 टू 10, मैं यहाँ पे जो चाहे वेरिएबल ले सकता हूँ, इट्स अप टू मी। ठीक है, तो जो यहाँ वेरिएबल लूँगा वही मुझे यहाँ पे भी इनिशियलाइज़ कराना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको टर्मिनेट करके इस लूप को बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अब एक मसला ये आएगा, जब ये लूप चलेगा तो इसमें एक प्रीवियस वैल्यू आपको चाहिए होगी। लेट से मैं इसको द रन करूँ तो उसने मुझे एक एरर दे दिया, अनडिफाइंड फंक्शन y फॉर इनपुट आर्गूमेंट ऑफ टाइप डबल। ठीक है, तो y को मुझे थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। लेट से मैंने कहा कि y ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू, जो मुझे यहाँ पे दी हुई है इस 1, तो मैंने इसको यहाँ पे 1 लिखा है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा जी, ये रन हुआ है, लेकिन हमें कुछ इसका आंसर डिस्प्ले नहीं हो रहा। आंसर हमारे पास वर्क स्पेस में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एक कमांड होती है, वो उससे आप वैल्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, और अगर सिंपल आपको वाई देखना है तो मैं वाई लिख के एंटर कर सकता हूँ। मेरा पूरा वाई की एक वेरिएबल आ गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कमांड, ताकि पहले कितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सब ख़त्म हो जाए। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है। ठीक है, अच्छा इसको हम जो है इसको हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, वाइल लूप कैसे काम करता है उसको भी देख लेते हैं। तो वाइल लूप के लिए हमें करना ये होगा कि हम इस फॉर को हटा देंगे और यहाँ पे यूज़ करते हैं वाइल। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से नहीं चलता। वाइल में हमें देखना पड़ेगा कि एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि वाई ठीक है, और ये एक्सप्रेशन चलती रहेगी, और एन की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे इनिशलाइज कर लेता हूँ। लेट से एन की वैल्यू जो है मेरे पास है 1। ठीक है, इसको अब रन करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हैंग है। ज़्यादा ही हैंग हो गया है। अच्छा जी, अच्छा वाई की सिर्फ और सिर्फ 2 आइट्रेशन तक वैल्यू आई है, तो इसमें हमने क्या गलती की है? इसमें हमने n1 को टर्मिनेट कर देते हैं, इसको भी टर्मिनेटर लगा के बंद कर देते हैं। अच्छा, इसमें मसला ये हुआ कि अब हुआ क्या कि जैसे फॉर लूप जो होता है वो आपकी आइट्रेशन के बाद वैल्यू अपडेट करता है,
वाइल लूप में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी कि हर आइट्रेशन पे जो आपके पास वैल्यू है उसे अपडेट करो। स्टार्ट करो विथ n इक्वल्स टू 1 एंड एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप इस आइट्रेशन में इस n की वैल्यू को अपडेट कर दो। जो हुआ क्या, पहले जब मैंने इसको रन किया सिर्फ 2 बार ये चला है मेरे पास। अब होपफुली जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास पूरी एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा मैं ये 1 से लेके 0.3487 है। तो सॉरी, ये यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है एक्टिवेट विंडो का। तो 0.3487 तक चला है। तो इसमें हमने वाइल लूप और फॉर लूप से किस तरह से रन करना है उसको हमने इसको देख लिया। ठीक है जी। आ, अब हम आते हैं पार्ट नंबर जो इसका हमारा दूसरा है, वो है हमारे पास, ठीक है, पार्ट 2 है ये वाला, एम के इक्वल्स टू ई के माइनस वन एंड माइनस एम के माइनस वन, वेयर्स के विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो। और यहाँ पे ई के की वैल्यू आपको यहाँ पे इसने मेंशन की है कि ई के की वैल्यू 1 है और 0 है। और बाकी जो ये आपके पास जो हैं ये आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं कि ई माइनस वन एंड एम माइनस वन विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, ई ऑफ के जो उसने यहाँ पे लिखा है 1 0, अगर आप इसको देखो तो ये ऑल्टरनेट अपनी वैल्यूज चेंज करेगा। लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम 0, ई ऑफ 0 विल बी 1 बिकॉज 0 इज इवन। फिर ऑड आएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इवन आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। तो इस तरह से ही ऑल्टरनेटली वैल्यूज़ की चेंज होगी ई ऑफ के की। ठीक है, तो पहला काम वही करते हैं, इसको लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक चेंज ये आएगा कि अनलाइक जो ऊपर वाली हमारी इक्वेशन थी, इसको हम इन फॉर्म ऑफ वेक्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि वेक्टर में मसला ये आएगा कि इसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। इस वाले में सिर्फ एक वाई चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें जो एम ऑफ के है इसमें प्रीवियस वैल्यू ऑफ एम ऑफ के भी रिक्वायर्ड होगी और ई ऑफ के भी रिक्वायर्ड होगी। तो हम इसमें वेक्टर में करने में थोड़ा हमें मसला होगा। हम इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। लेट्स से पहले सबसे पहले हम अपनी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है एम ई के माइनस वन। तो इसको लिखते हैं। लेट्स से मैंने लिखा एम के इक्वल्स टू ई के माइनस ई के माइनस वन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज़ अप टू यू। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ई के माइनस वन एंड एम के माइनस वन, जो आपको आसानी हो उस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक एम के वेरिएबल हुआ, एक ई के वेरिएबल हुआ, ई के माइनस वन एक वेरिएबल है और एक एम के माइनस वन आपके पास वेरिएबल है। ठीक है जी। और इसको हम करते हैं फॉर लूप में, जो फॉर लूप ज़्यादा आसान है। और इसमें जो हमारे पास होगा, लेट्स से मैंने इसको वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ के 0 से लेके आप 10 तक जाओ, और इसको मैं यहाँ पे टर्मिनेट करके इसको मैं यहाँ पे एंड कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो इनिशियल कंडीशंस आपको ये दी हुई हैं, इसको हम पहले डिफ़ाइन कर देते हैं। इसको हम हमेशा लूप के बाहर डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, जैसे इस वाले में हमने जो किया था, इसमें हमने भी लूप के बाहर इसको डिक्लेयर किया था। तो मेरे पास ई के माइनस वन है, इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ई के, और ये हमारे पास ये इनिशियल कंडीशंस हमारे पास आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो आपके पास वैल्यू होगी ई के की, वो आपके पास इनिशियली वैल्यू क्या होगी, एम के माइनस वन भी आपके पास ज़ीरो होगा और ई के माइनस वन भी ज़ीरो होगा। बेसिकली हम यहाँ पे के ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ई के क्या होगा, यानी कि पहली वाली आइट्रेशन में ई के आपके पास क्या होगा, ई के की वैल्यू जब ज़ीरो है, जब ज़ीरो है, ज़ीरो मीन्स आपके पास इवन है, तो यहाँ पे ई के आपके पास है वन, तो मैं इसको यहाँ पे वन सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। फर्स्ट टाइम जब मेरा ये लूप चलेगा
तो ई के की वैल्यू बाहर से आएगी, ई के -1 की वैल्यू बाहर से आएगी और एम के -1 की वैल्यू भी बाहर से आएगी। तो फर्स्ट टाइम ये लूप आराम से चल जाएगा। अब मसला ये आएगा इसके पास सेकेंड आइट्रेशन में, और मैं ये करता हूँ कि ए के कॉमा एम के, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास हर स्टेप पे इसकी वैल्यू आती रहे। तो के मेरे पास ये आइट्रेशन आएगी कि 0 पे एम के की वैल्यू क्या आएगी, 1 पे एम के की वैल्यू क्या होगी, 2 पे, 3 पे, टिल 10 की वैल्यू आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। अब इसमें मसला एक ये आएगा कि एम के -1 की वैल्यू और ई के -1 की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं होगी, बल्कि वैल्यू वो होगी अगर मैं लेट से M2 एवोलेट कर रहा हूँ या M5 एवोलेट कर रहा हूँ, तो M5 में आपके पास E4 और M4 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि M के -1 जो है आपके पास, ठीक है, M के -1 की वैल्यू इक्वल कर दो एम के, यानी जो भी एम के -1 की वैल्यू होगी, जो भी एम की वैल्यू होगी वो एम के -1 की इक्वल हो जाएगी। और इसी तरह ई के -1 जो आपके पास है 1, इसकी वैल्यू आप इक्वल कर दो ई ऑफ के, ठीक है। और ई के आपके पास खुद क्या होगा, अब मसला आएगा ई के -1 की तो हो गई आपके पास एम के -1, अब मसला आया ई के का। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ई के को अगर आप देखो तो ई के की वैल्यू ऑल्टरनेट चेंज होगी, पहले 1 होगी, फिर 0 होगी, 1 होगी, 0 होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो 1 है, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इस तरह से ये भी लिख सकता हूँ, फॉर के इक्वल्स टू 0, जब के 0 है आपके पास तो आपके पास ये वाली वैल्यू हो, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप दोबारा इस कोड को देखोगे तो आपके लिए आसान रहेगा कि क्या वैल्यू किस तरह डिक्लेयर की थी। अच्छा, अब हम थे यहाँ पे, इसको भी मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। अच्छा, इस वाली एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ कि ई के विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई के। क्या मतलब है, अभी मैंने ई के की वैल्यू 1 है, जब यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 इज़ 0, तो ई के की वैल्यू अब 0 हो जाएगी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। फिर जब 0 होगी तो 1 माइनस 0 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ऑल्टरनेटली वैल्यू मेरे पास 1 0 1 0 चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो हमेशा हम करते हैं, CLC क्लियर ऑल, ठीक है। अच्छा, मेरे पास देखो अब यहाँ पे किस तरह के अब वेक्टर नहीं बना है, लास्ट टाइम वेक्टर बना था। अब क्या हो रहा है, के की डिफरेंट वैल्यूज़ पे आपके पास एम के का आंसर आ रहा है कि जब के 0 होगा तो एम के की वैल्यू 1 आएगी, के 1 हो जाएगा तो -2, और जब जिस तरह के आपके पास वैल्यूज चेंज होगी, जब आपके पास 10th आइट्रेशन पे एम की वैल्यू 11 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यू जनरेट हो गया। अगर आप चाह रहे हो, जैसे आपने लास्ट टाइम एक वेक्टर में आंसर लेके आए थे, वो आंसर लेके आना चाह रहे हो तो वो आंसर भी आप लेके आ सकते हो। वो आंसर आप कैसे लेके आओ, आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर लो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो लेट्स के, लेकिन यहाँ मसला एक ही आएगा कि के की वैल्यू के साथ थोड़ी कॉन्साइड करेगी वो, तो क्योंकि यहाँ पे के ज़ीरो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, फिर शायद ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो ए के की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ एम ऑफ के साथ, ठीक है, और एम के मेरे पास यहाँ पे ये है। इसको रन करके देखता हूँ, लेकिन एरर आएगा लास्ट में, देखिए एरर दे दिया उसने, मस्ट बी पॉजिटिव। ये जो है ये कभी भी 0 से नहीं हो सकता, हम जब पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि इसको 1 कर देते हैं और इसको 11 कर देते हैं, फिर ये एरर नहीं देगा और एक वैल्यू भी जनरेट हो गई। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1 -2 3 -4 5 -6। तो आप देखें तो ऑल्टरनेटली जो हैं ये वैल्यूज़ जो हैं, अगर यहाँ पे भी देखूँ -8, इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कर ली है, तो इस वाले को हमने ऐसे एवेल्यूएट करा है। अच्छा, जिस तरह हमने ये वाला किया, इस तरह पार्ट 1 भी कर सकते हैं। पार्ट 1 मैंने यहाँ पे करके रखा है, वो मैं करवा नहीं रहा, आपको दिखा देता हूँ कि पार्ट 1 को भी मैं इस तरह से कर सकता हूँ। वाई प्रीवियस इस तरह से वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, वो वैल्यू यहाँ पे 1 की डिफाइंड है इस तरह से, और वाई प्रीवियस टू वाई मैंने अपडेट किया और इस तरह यहाँ वेरिएबल आ रहा है। जब मैं इसको पूरा रन करूँगा
तो मेरे पास वैसा ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड हैं, आपको जिस तरह आसानी हो, मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमने इसको वेरिएबल करके हमने सॉल्व किया इसको।